हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट इंडिया यूट्यूब चैनल में। मैं सुमित रावत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर बेसिकली शॉर्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को डिराइव करना है। डिराइव करना कैसे? जीडीपीएफसी से आपको डिराइव मैं करना सिखाऊंगा एनएनपीएफसी तक। एनएनपीएफसी बेसिकली दोस्तों आपका होता है नेशनल इनकम, यानी हम जीडीपीएफसी से हम नेशनल इनकम तक डिराइव करना सीखेंगे। और दोस्तों हम इसे कॉन्सेप्चुअल वे में सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वे में अगर आप सीखोगे तो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, और अगर आप रटोगे तो आपको बहुत जल्दी आप भूल जाओगे, आपको बार बार इसे सीखना पड़ेगा। तो हम कॉन्सेप्चुअल वे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी स्टार्ट कर लेते हैं समझना। तो देखो दोस्तों, आपको जो सेकंड चैप्टर है यानी आपका नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, दोस्तों उसमें आपको पढ़ाया गया था अब तक, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 तक। चैप्टर नंबर 1 तक आपको पढ़ाया गया था 2 सेक्टर इकोनॉमी तक, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। और जब आप चैप्टर नंबर 2 में एंटर करें तो उसमें आपको आए एग्रीगेट्स, और वो एग्रीगेट्स जो दोस्तों आप पढ़ोगे ना, वो 3 सेक्टर इकोनॉमी के एग्रीगेट्स पढ़ोगे, यानी आपके लिए थर्ड सेक्टर भी एंटर करा दिया गया। हाउस होल्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और साथ ही साथ अब एंटर करा देगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट अब आ गई है। अब जब गवर्नमेंट रोल में आ जाती है दोस्तों, जो आपका जो सिंपल सा जीडीपी था ना, जो आपने सिंपल सा जीडीपी अब तक पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू, अब उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब तो एक आ गया दोस्तों आपका जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएफसी और जीडीपीएमपी का फुल फॉर्म आपको बताता हूँ दोस्तों। जीडीपीएफसी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जीडीपीएमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी गवर्नमेंट के आने की वजह से हमें एफसी और एमपी लगाना पड़ा। यानी जब भी आप एफसी और एमपी देखोगे तो आप समझ जाना गवर्नमेंट सेक्टर का रोल आ गया, यानी गवर्नमेंट सेक्टर अब रोल में आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर के रोल में आने की वजह से क्या होता है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ पहले जीडीपीएमपी क्या होता है। देखो दोस्तों, जीडीपीएमपी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एट मार्केट प्राइस, यानी अब वो मार्केट में आ गए हैं। और जीडीपीएफसी बेसिकली क्या होता है, सम टोटल होता है ऑल फैक्टर कॉस्ट, यानी आपकी जितनी फैक्टर कॉस्ट है, जैसे वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये आपके 4 क्या होती है दोस्तों, आपकी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, बेसिकली इन सबका जब सम कर देते हो तो आपको मिल जाता है जीडीपीएफसी। अब जीडीपीएफसी को आप बेसिकली सिंपली आप जीडीपी ही बोल सकते हो, यानी जीडीपी और जीडीपीएफसी एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट हमें थोड़ा 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गया था तो हमें जीडीपी को ही 2 पार्ट में भागना पड़ा, जीडीपीएफसी में बांटना पड़ा और एक 200 जीडीपीएमपी में बांटना पड़ा। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझना सीख लेते हैं कि कैसे जीडीपीएफसी से जीडीपीएमपी कैलकुलेट होता है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं आपको, जैसे रियल लाइफ में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। अब क्या होता है दोस्तों, जीडीपीएफसी मतलब ये समझ लो आपके गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो गए, आपके स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं। फिर आप क्या करते हो दोस्तों, उसे मार्केट में ले जाते हो। ठीक है, अब आपके स्टोर हाउस में पड़े हुए हैं, बस समझने के लिए ध्यान से सुनना, आप एंड तक वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा एंड तक। स्टोर हाउस में आपके पड़े हुए हैं, फिर आपने क्या करा, आप मार्केट में ले गए। अब आप इसे ले गए मार्केट में। अब जब भी आप मार्केट में ले जाते हो तो क्या दोस्तों ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। जब भी आप कुछ गुड्स खरीदते होंगे, जैसे मान लो ये पेन मैंने खरीदा है, तो इसकी जो स्टोर हाउस में वैल्यू थी जब ये बना था, वो मान लो 24 रुपीज़ था, और फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 रुपीज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, तो इसकी वैल्यू होगी 27 रुपीज़। यानी जब मैं मार्केट में गया खरीदने तो इसकी वैल्यू मुझे 27 मिली, 24 नहीं मिली। तो वैसे ही होता है दोस्तों, जीडीपीएफसी मतलब आपकी स्टोर हाउस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है बेसिकली, और जीडीपीएमपी मतलब जब आप मार्केट में आ गए गुड्स। अब जब मार्केट में आए तो इनडायरेक्ट टैक्स ही लगाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जीडीपी जो एफसी होता है, सॉरी जीडीपी जो एमपी होता है, बेसिकली जीडीपीएमपी में जीडीपीएफसी जुड़ा होता है, यानी जो स्टोर हाउस की वैल्यू प्लस उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं। आप इतना समझो भी, यानी जीडीपीएमपी बेसिकली सम टोटल होता है जीडीपीएफसी और एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का सम टोटल होता है। कैसे होता है? अब दोस्तों बेसिकली क्या होता है, देखो आपका गुड्स मार्केट में आया, सरकार ने लगाया टैक्स, और जो आपका जो स्टोर हाउस की वैल्यू थी वो थी, उसे आपने ऐड कर दिया, तो बेसिकली आपको क्या होगा, जीडीपीएमपी। अब एनआईटी क्या होता है दोस्तों, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस सब माइनस या सब्ट्रैक्टेड बाय सब्सिडीज़। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है तो साथ ही साथ आपको कुछ सब्सिडीज़ भी देती है। तो क्या करते हैं हम, सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि मान लो आपने 24 रुपये का जो आपका गुड्स था वो आपका मार्केट वैल्यू थी, सॉरी फैक्टर कॉस्ट थी आपकी, या फिर कह लो आपके स्टोर हाउस में इतनी थी। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या लाया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया 3 रुपीज़ का, और 2 रुपीज़ की दे दी आपको सब्सिडी। तो आपको मार्केट में जाके कितने का मिलेगा, आपको ये मिलेगा दोस्तों बस 25 रुपीज़ का। तो बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल जैसे रियल लाइफ में होता है ना, उसी से आप सीखने की कोशिश करो।
यानी आपका अब जो रियल लाइफ में आप खरीदोगे 25 रुपये में खरीदोगे, आपको सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हो गई। और अगर सब्सिडीज नहीं होती तो दोस्तों आपको मार्केट में कितने का मिलता, 27 रुपीज़ का मिलता। तो बोले यही है जीडीपी एमपी, मतलब आपका गुड्स मार्केट में आ गया है, और जब मार्केट में आ गया तो उसमें क्या लग जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किसकी वैल्यू में ऐड होगा दोस्तों, स्टोर हाउस में आपकी जो वैल्यू थी, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। स्टोर हाउस एग्जाम में कभी मत लिखा है ना स्टोर हाउस, ये बेसिकली आपका ग्रे पार्ट होता है कुछ बुक का, कि ये आपको बताया नहीं जाता कि इस तरह से ये प्रोसेस आगे हुआ, इस वजह से इसमें ऐसा हो गया। नहीं, आपका पहले प्रोडक्ट जो था वो फैक्ट्री में था या फिर कहीं स्टोर हाउस में था, उसके बाद जब मार्केट में आया तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए। ये कभी भी आपके बुक में नहीं मिलेगा, बट रियल लाइफ में ऐसी होता है, आपको रियल लाइफ से रिलेट करके चलना है। तो यानी आपका क्या हुआ, ये आपका फैक्टर कॉस्ट यानी आपका बेसिकली स्टोर हाउस की वैल्यू, साथ में हमने जोड़ दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपके आ गई मार्केट वैल्यू। यानी जब भी आपको एफसी से किसी भी जगह में, यहाँ पे देख लो आप, चाहे एफसी है, आपको एमपी में जाना होगा ना, तो बस आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ने हैं। कहीं पे भी अगर आपको एफसी दिखा, आपको एमपी में जाना है, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर लेने, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एफसी है वो बेसिकली स्टोर हाउस की कॉस्ट है। जब आप एमपी में जाओगे, मतलब आपको एमपी बनाना है उसे, तो बेसिकली आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दोगे। आपको मार्केट में जाना तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दो, बस सिंपल। यानी जब भी एफसी दिखे तो एनआईटी जोड़ दो और मिल जाएगा आपको एमपी। और जब भी एमपी दिख रहा हो आपको, बेसिकली एमपी हो और एफसी में जाना हो, तो क्या करोगे, उल्टा कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एनआईटी बन गया आपका एफसी। तो अब ये हमने सीख लिया इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। बेसिकली जोड़ना है, बस ऐड करना है एनआईटी इसमें ऐड करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने हैं। अब क्या हुआ, ये हमारे पास जो जी है ना, जी इसको हमें पहुँचाना है यहाँ पे। ये है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एमपी सेम। अब ग्रॉस से, यानी ग्रॉस मतलब होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। डेप्रिसिएशन यानी आपकी जो भी आपने फिक्स एसेट्स के वेयर एंड टियर यानी रख रखाव की वजह से जो भी आपकी कॉस्ट लगी या फिर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, तो उसे कहते हैं दोस्तों डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, आपकी जो जीडीपी थी उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, अब आपको नेट में जाना है। ग्रॉस से नहीं बढ़ा, एक तरीके ग्रॉस समझ लो, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, आपको जाना नेट में। हमें ये जो खराब हो गया है सामान उसे हटा के फेंक देना, बेसिकली हटाओ इसे, जो भी खराब सामान है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, जब भी ग्रॉस से नेट में जाना होता है उससे बस डेप्रिसिएशन घटाने देना होता है। यानी दोस्तों एनडीपी जो एमपी होगा वो बेसिकली क्या होगा, जीडीपी एमपी सब्ट्रैक्टेड बाय डेप्रिसिएशन। मतलब बेसिकली दोस्तों आपको जीडीपी एमपी से बस डेप्रिसिएशन घटा देना, आपको मिल जाएगी नेट वैल्यू। नेट आपको मिलेगा नेट वैल्यू। अब जीडीपी एमपी मान लो 100 है, डेप्रिसिएशन 20 है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, एंड एनडीपी एमपी का हो जाएगा 80, क्योंकि दोस्तों इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड था। और जब हमें एनडीपी चाहिए तो हमें बेसिकली उससे क्या करना है, डेप्रिसिएशन घटा देना है, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एमपी। मेरी नेट मिल गया, हमें नेट वैल्यू मिल गई। हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट नहीं करना, हटाओ इसे, डेप्रिसिएशन को ऐसे कर देंगे, मतलब बस डेप्रिसिएशन घटा देंगे, आपको मिल जाएगा नेट। यानी कितना ईजी है, जी से ग्रॉस से गए इधर, ग्रॉस से गए नेट में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन घटा देना, सिंपली भाई हो गया अपना काम। अब देखो दोस्तों, अब एनडीपी एमपी से अब मैं आपको रिवर्स चलाना बताऊंगा किस तरह से आपको एफसी तक पहुंचना है, यानी एमपी से एफसी तक पहुंचना है। मैंने आपको बताया था ना, एफसी से एमपी में जाने के लिए करना पड़ता है, एनआईटी ऐड करना पड़ता है। अब दोस्तों आपको एमपी से एफसी में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, बस सिंपल। अब ये जो आपकी वैल्यू थी एनडीपी एफसी, अब हमें जाना है स्टोर हाउस की वैल्यू कितनी होगी। देखो हमारे पास था एनडीपी एमपी, यानी हमारी मार्केट वैल्यू थी मान लो 27 रुपये। अब हमें चाहिए दोस्तों कि फैक्ट्री में बेसिकली या फिर कह लो स्टोर हाउस में कितनी वैल्यू होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उससे हम क्या करेंगे, एनआईटी घटा देंगे, जो सरकार ने टैक्स लगाया तो उसे घटा दो, हमें वही वाली वैल्यू मिल जाएगी जिसमें सरकार ने टैक्स नहीं लगा रखा था, सिंपल। तो मान लो 3 रुपये, तो यानी मिल गया दोस्तों आपको एनडीपी एफसी बेसिकली 27 माइनस 3 24, तो मिल गया ना दोस्तों आपको। यानी जब भी हमें स्टोर हाउस की वैल्यू है उसमें हमें मार्केट की वैल्यू निकालनी, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो। और जब हमें दे रखा है मार्केट की वैल्यू, हमें जाना फैक्टर कॉस्ट में, तो बेसिकली घटा दो उससे आपका अपना एनआईटी, तो मिल जाएगा आपको दोस्तों, आपको मिल जाएगा अपना एनडीपी एफसी। बहुत ईजी है एफसी से एमपी में कैलकुलेट करना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एमपी एफसी से एमपी कैसे कैलकुलेट करना है और एमपी से एफसी कैसे कैलकुलेट करना है। अब तक तो सब सिंपल था। फिर आ जाता दोस्तों एनपी, ये क्या आ गया, ये तो ग्रॉस था, जी माने ग्रॉस, एन माने होता है दोस्तों नेशनल, और पी माने प्रोडक्ट। इसे पी को दोस्तों ये आई भी दे सकता है, यानी दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो जी एन आई भी दे सकता है, जी एन आई एम पी,
अब प्रोडक्ट और इनकम जो होती है दोस्तों बेसिकली इक्वल होती है। और इक्वल कैसे होती है दोस्तों, ये मैंने आपको बता रखा है चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप समझ सकते हैं, या फिर मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल इनकम के इक्वल कैसे होता है। और जब मैं अगर वीडियो बना दूंगा तो मैं आपको इसमें लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो। आपको हमेशा याद रखना है जीडीपी और जीएनआई इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम समझ लेते हैं, इसका वैसे रोल नहीं है, बस आपको ऐसे ही बता दिया मैंने। तो ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, प्रोडक्ट एट एमपी। अब ये ना यहाँ पे तो था डोमेस्टिक, अब सारा खेल डोमेस्टिक और नेशनल का है, डोमेस्टिक और ये आ गया नेशनल, बट डिफरेंस इतना ही है। अब क्या होता है दोस्तों, अब मान लो आपकी एक कंट्री है, इसी कंट्री के अंदर जितने भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा तो वो तो जाती है आपका दोस्तों डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है, नेट डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है, कुछ भी। जो आप अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हो तो ग्रॉस होगी, डेप्रिसिएशन घटा रहे हो तो नेट हो जाएगी बेसिकली। ये हो गया आपकी डोमेस्टिक इनकम। अब क्या हुआ, आपकी कंट्री के कुछ रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स, मैं एनआरआईज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो बाहर कंट्री में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, कुछ पैसा भेजेंगे। उनका इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट जो होगा इंडिया में होगा, वो अपने रिलेटिव्स के लिए पैसा भेजे, किसी के लिए पैसा भेजे, पैसा आना चाहिए, ठीक है, पैसा आ रहा है। तो वो क्या होता है दोस्तों, भेजते हैं, उस उनके द्वारा पैसे भेजे गए पैसे को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब दोस्तों आपको ये चीज़ें कभी आप नहीं भूलोगे, कॉन्सेप्चुअल वैसे पढ़ रहे हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपके NFIA हो गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखो दोस्तों, आपका ये था डोमेस्टिक, ये हो गया आपका NFIA। अब जब डोमेस्टिक और NFIA जुड़ जाता है तो आपका बन जाता है नेशनल, यानी आपका पूरा नेशन में कितनी इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है। एक तो आपकी खुद की कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो कमा रहे हैं, साथ ही साथ जो विदेशों से लोग जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है वो पैसा भेज रहे हैं। तो बेसिकली जो दोस्तों हमारा जो नेशनल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो जुड़ जाता है, यानी जो नेशनल होता है बेसिकली वो होता है, नेशनल होता है बेसिकली डोमेस्टिक प्लस NFIA, यानी जो नेशनल जहाँ भी जुड़ा होगा दोस्तों उसमें डोमेस्टिक जुड़ा होगा, साथ ही साथ NFIA जुड़ा होगा। और कैसे जुड़ा होगा मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू बता देता हूँ। अब देखो दोस्तों कैसे हम कैलकुलेट करेंगे GNP को। अगर हमें दे रखा है दोस्तों, हमें कैलकुलेट करना है GNP एट मार्केट प्राइस। हमें दे रखा है मान लो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमें दिख रहा है ये डोमेस्टिक है, हमें जाना है नेट में, सॉरी नेशनल में। अब नेशनल में हमें अगर जाना है तो डोमेस्टिक में क्या ऐड करना पड़ेगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब आप नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड ऐड कर दोगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा आपका नेशनल, यानी आपने जो आपके अपनी कंट्री में लोगों ने कमाया वो, और साथ ही साथ जो विदेशों से पैसा आया दोस्तों वो भी आपने ऐड कर दिया, यानी डोमेस्टिक प्लस NFIA, यानी विदेशों द्वारा पैसा भेजा गया, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा पैसा भेजा गया। इन दोनों को जब आपने ऐड कर दिया तो आपका बन गया नेशन। जैसे मान लो ये डोमेस्टिक है, ये डोमेस्टिक है, और यहाँ दोस्तों आपका नेशन भी ऐड हो गया, ये NFIA मतलब NFIA ऐड हो गया। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे दोस्तों आपका बन जाएगा नेशनल। डोमेस्टिक जितना भी है NFIA जोड़ो NI और इज इक्वल टू आपको हो जाएगा दोस्तों नेशनल। यानी दोस्तों आपको जब भी GNP कैलकुलेट करना है, नेशनल में जाना हो, जब भी कहीं पे भी नेशनल में जाना हो, D से हमें जब भी जाना हो, इस D से हमें जब भी जाना हो N में, तो हमें जोड़ देना दोस्तों NFIA, यानी हमारी वहाँ की इनकम, साथ ही साथ विदेशों से आ रही हुई इनकम। ये हो जाता है दोस्तों आपका NFIA, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें नेट में जाना है, ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हमें जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इस N को टारगेट करो। आपको जब भी स्टार्ट करना है क्वेश्चन कैसे देखना है, पहले आप देखोगे N है नहीं, पहले आपको ये देखना है MP और FC। आपका MP और FC है, अगर आपका FC होगा तो आपको MP में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट कैसे करना है, NIT को या तो ऐड करना होगा, अगर FC से MP में जाना तो ऐड करना होगा, MP से FC में जाना होगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी मार्केट प्राइस से जब भी आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना होगा आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा बेसिकली। आपने ये देख लिया MP सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब यहाँ से आपका आ गया ग्रॉस नेट, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी सब सेम है, P तो हमेशा सेम ही होगा, और MP तो क्या करना है आपको, बस MP बेसिकली क्या होगा आपका GNP MP, ये जो है ग्रॉस, इसे जाना है नेट में, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर दो। नेट वैल्यू हमेशा कम होती है, ग्रॉस से
नेट वैल्यू हमेशा कम होगी। तो ये होगा आपका NNP-MP। अब मैं आपको फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते ही बताऊँगा। NNP-MP हो गया। अब हमको GNP-FC कैलकुलेट करना है। देखो दोस्तों, हमें अगर GNP-FC कैलकुलेट करना है, अब मान लो हमें कैलकुलेट करना है GDP-FC से, ये GDP-FC से हमें करना है कैलकुलेट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, GDP-FC करेंगे। हमें देखा G सही, पहले हमने FC देखा, दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं। G सेम। ND डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, और ध्यान रखना नेशनल हमेशा ज़्यादा ही होता है वैसे बेसिकली, पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी देना पड़े, यानी विदेशों भी, मतलब विदेशियों कंट्री तक भी हमारा पैसा ऐसा हो सकता है हमारी कंट्री से जा रहा हो। वो केस होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा केस क्या होगा, पर अभी आपको ये समझ लेना है कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है। तो हमें क्या करने देना है, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बेसिकली जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है ना, उसमें भी दो चीज़ें होती है। जहाँ भी आपको नेट दिखेगा ना, जैसे NIT दिखा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें दो चीज़ें थी, इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्टेड बाय सब्सिडीज। अब जो आपका NFIA होता है ना, इसमें भी दो चीज़ें होती है। NFIA में दो चीज़ें क्या होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिख देता हूँ बस, फ्रॉम अब्रॉड, और सब्ट्रैक्टेड बाय टू अब्रॉड, यानी विदेशों से जो भी पैसा आ रहा है वो होता है फ्रॉम, मतलब वहाँ से आ रहा है हमारे पास, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा हमारे पास आ रहा है, और टू मतलब यहाँ से दूसरी कंट्री में जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो हो जाएगा -2 फ्रॉम -2, यानी दोस्तों आपका हो गया NFI। आपने नेट कर दिया, आपने एडजस्ट कर दिया वैल्यू को। बेसिकली हमारे पास जितना आया विदेशों से, मान लो 100 आया विदेशों से पैसा, और 10 हमने भेजा, तो बेसिकली 90, तो आप लिख दोगे NFIA 90, सीधा आप NFIA 90 लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका NFIA 90। अब आप आ गए डोमेस्टिक से NFIA, तो क्या होगा दोस्तों, आपका GNP-FC हो गया आपका फॉर्मूला, यानी G सेम था, G सेम, FC सेम, नेशनल है, डोमेस्टिक हमें दिखा, हमने क्या करा, डोमेस्टिक में तुरंत इस पे NFIA ऐड कर दिया, और हमने इसे बना दिया नेशनल। अब हमने इसे ब्रॉड कर दिया एरिया को, तो बेसिकली ये कैलकुलेट हो गया। अभी हम इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके सीखेंगे, अभी हम धीरे धीरे बस सिंपल सीखेंगे। अब हमें मिला NNP-FC, इसे कहते हैं दोस्तों नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कहते हैं, मैं इसे लास्ट में बताऊँगा इसे ही क्यों नेशनल इनकम कहते हैं। NNP-MP को नेशनल इनकम क्यों नहीं कहते, इसको क्यों नहीं कहते, इसे ही क्यों कहते हैं। अब हमें दे रखा मान लो GDP-FC में दे रखा है। पहले आपने देखा FC सेम, नो प्रॉब्लम। आपने फिर देखा GN यानी ग्रॉस, नेट सेपरेट कर दो, डेप्रिसिएशन, ग्रॉस मतलब बड़ा एरिया, और नेट क्या होता है छोटा, तो आप क्या करोगे, उससे डेप्रिसिएशन घटा दोगे, अपनी ग्रॉस वैल्यू से आप क्या घटा दोगे, डेप्रिसिएशन। और फिर आपने देखा डी से हमें जाना है N की तरफ, यानी डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, ऐड कर दोगे NFIA। तो ये दोस्तों आपका बन गया NNP-FC। आपको रटना नहीं है कि किससे क्या बन रहा है ये फॉर्मूला, इसका NNP-FC का फॉर्मूला ये होता है, ये घटा दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, ना। आपको बस सिंपली लिखना है, जो भी आपको दे रखा होगा, जैसे GDP-FC दे रखा होगा, GDP-FC लिखो, बड़ी वैल्यू इधर लिखो, छोटी वैल्यू इधर लिखो, जो भी घटाना ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, वो सब इस तरह लिखो। अब मैं आपको ऐसे रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बिल्कुल बिना कुछ रटे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मान लो हमें एक सॉल्व करना है, हमें मिला हुआ है ये, हमें मतलब बेसिकली कैलकुलेट करना है, NNP-MP हमें कैलकुलेट करना है, और हमें मिल गया मान लो रैंडमली हमने उठा लिया NDP-MP हमें गिवन है, और हमें कैलकुलेट करना है NNP-MP। इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, अब देखा हमने MP, चलो इसे FC कर लेते हैं, MP में ईजी हो जाएगा, चलो FC से देख लेते हैं, FC। अब यहाँ देखा आपने FC, यहाँ देखा आपने MP, बेसिकली आपको बनाना है क्या, MP। आपने देखा फैक्टर कॉस्ट, यानी आपकी वैल्यू अभी है स्टोर हाउस में पड़ी है, स्टोर हाउस से मार्केट में लाना क्या करना पड़ेगा, NIT ऐड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में बेसिकली ऐसा भी दिया जा सकता है कि आपको मतलब बेसिकली दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, तो आपको कहना है इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज घटा देना, बन गया आपका NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये मिल गया आपको NIT। अभी आपने सही कर लिया, मतलब जो आपका FC था इसकी तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इसको तो आपने बेसिकली अब MP बना दिया है। फिर आपने देखा NN, चलो नेट तो सेम ही है। फिर आपने देखा नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो चलो भाई डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, बड़े एरिया में जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें NFIA ऐड कर दोगे, ये आपने जोड़ दिया NFIA, तो ये लो जी आपका बन गया NNP-MP का फॉर्मूला। रटना नहीं है कोई फॉर्मूला खुद डिराइव करना है, फॉर्मूला डेरिवेशन हम सीखेंगे, मतलब अपना आप डेरिवेट हो रहा है, कुछ करा हमने, 4 चीज़ों का ध्यान रखना है।
1 2 3, 3 का ध्यान रखना है बेसिकली। 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ भी रैंडमली उठा लेते हैं, NNPFC तक उठा लेते हैं हम। NNPFC आपको दिया हुआ है, मान लो GDP MP, आपको दिया हुआ है GDP MP, आपको बनाना है नेशनल इनकम या फिर कह लो NNPFC MP। अब ये दे रखा है दोस्तों आपको MP, आप देखो दोस्तों हमें दे रखा है NNP, मतलब हमें कैलकुलेट करना है NNPFC, हमें दे रखा है GDP MP। हमने देखा MP हमें दे रखा है, FC हमें जाना है, यानी हमें मार्केट वैल्यू से फैक्ट्री की वैल्यू में जाना है। मार्केट वैल्यू से फैक्ट्री की वैल्यू में जाना है, क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा NIT। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? अब हमें मार्केट से हटा के उस प्रोडक्ट को वापस फैक्ट्री में लाना है, तो हमें जो सरकार ने टैक्स लगाया था उसे घटा दो, NIT कर दो उसे, NIT। ठीक है, अभी हो गया आपका FC और MP का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, बेसिकली बन गया FC। ठीक है, अब हमने देखा नेट डोमेस्टिक ग्रॉस, नेट ग्रॉस। आपको क्या करना है? ग्रॉस से नेट में जाना है, यहाँ से आपको इधर आना है हमेशा, ग्रॉस से आपको नेट में आना है। डेप्रिसिएशन आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब आपकी जो ग्रॉस वैल्यू थी उसे नेट बन गई है। फिर आपने देखा डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है NFIA, या आपने कर दिया NFI ऐड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपने ऐड कर दिया और ये बन गया आपका NNPFC का फॉर्मूला। यानी हमने दोस्तों GDP MP से NNPFC का फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया। अगर आपको दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि NNPFC दे दे और आपको कैलकुलेट करना हो GDP MP और ये आपको सारी वैल्यूज़ दे दे, सारी वैल्यूज आपको दे दे, तो आपको बेसिकली सिंपली क्या करना है, इसको जो अगर आपको दे नहीं रखा, मान लो GDP FC आपको कुछ नहीं दे रखा, GDP MP आपको कुछ नहीं दे रखा, आपको ये सब वैल्यूज़ दे रखी है, आपको इन सब में वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इधर भी वैल्यू पुट कर देनी है, इन सबको बस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, बेसिकली आपको मिल जाएगा GDP MP। यानी आपको बस वैल्यूज़ पुट करना होता है क्वेश्चंस में, अगर आपको मिलेगा भी क्वेश्चन। और मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है, अगर आपने न्यूमेरिकल की वीडियो देखी तो भी देख लो, अभी तक मैंने उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन कराए, पर उन 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि NNPFC को ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं। जो NNPFC है इसे ही नेशनल इनकम क्यों कहते हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो P होता है ना, ये प्रोडक्ट यानी गुड्स जो होते हैं उनकी वैल्यू होती है इनकम के इक्वल में। ठीक है, तो जितने भी आप गुड्स एंड सर्विसेज सेल करोगे उनकी वैल्यू होती है इनकम के इक्वल में। ठीक है दोस्तों, अब उसका 4 स्टेप्स में वो प्रूव होता है कि क्यों होती है ऐसा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लो, चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 के, वरना मैं इसके लिए अलग से भी अब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, इससे ही हम क्यों कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर कह रहे नेट नेशनल इनकम लिख देता हूँ मैं इस बार, चलो इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम क्यों कहते हैं? इसको क्यों नहीं कहते हैं MP को? सेम ही है। या फिर इन 8 में से इसे क्यों कहते हैं? अब देखो दोस्तों, नेशनल इनकम है, नेशनल यहाँ क्या है? डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक है? नहीं तू तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी डोमेस्टिक? नहीं आप भी नहीं हो सकते। जहाँ डोमेस्टिक दिखा वहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब डोमेस्टिक को हम नेशनल कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, नहीं होगा। फिर इसमें दिखा मैं ग्रॉस, और ये ग्रॉस और नेट, हम नेट में वैल्यू मानेंगे या ग्रॉस में माने? तो देखो दोस्तों, इकोनॉमिस्ट ने कहा हम डेप्रिसिएशन को अपनी वैल्यूज़ क्यों, मतलब अपनी नेशनल इनकम में क्यों ऐड करें? वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, उनकी बुक वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू सब कुछ खत्म हो चुकी है। तो यानी ग्रॉस वैल्यूज़ वालों को तो ऐड हमें करना ही नहीं, उसे तो देखते ही काट दो, खचाक, इसे काटा। अब बचा MP और FC। NNPMP को मैंने आपको बताया था क्या होता है बेसिकली। NNPFC ये आ गया फैक्ट्री में आपकी कॉस्ट, या गया आपकी मार्केट में। तो इसमें क्या करना होता है, बस सरकार जो होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देती है फैक्ट्री से आके, NIT। अब क्या हुआ, अगर मान लो कोई कंट्री या फिर भला इकोनॉमिस्ट अगर मानते NNPMP को नेशनल इनकम, तो जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती। जितना ज़्यादा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो आपका NNPFC आया 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दे आपके 1100, या 1100, यानी आपका अब हो गया नेशनल इनकम। अगर हम इसे मानते NNPMP को, अगर हम मानते तो कितना, 1200। आपकी NNPFC कितना है, आपकी कंट्री में कितना नेट प्रोडक्शन हुआ बेसिकली, या नेट नेशनल इनकम आपकी कितनी हुई है, 100, और कंट्री ने इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया 1100, बन गई आपकी नेशनल इनकम। अगर NNPMP होता तो 1200, मतलब कितना फेक रिप्रेजेंटेशन होता, कितना फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन होता। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा भैया जो है आपकी नेट वैल्यू है, नेट नेशनल इनकम, जो आपकी मतलब स्टोर हाउस में आपकी रखी हुई है प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी मार्केट में नहीं आया है, वही आपकी नेशनल इनकम है।
उसे ही हम नेशनल इनकम मानेंगे। यानी NNP-MP का ही पत्ता साफ बना तो लोग कंट्रीज NIT लगा देते, इतना ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्स ही लगा देते कि नेशनल इनकम को पहुँचा देते पता नहीं कितने आगे। तो इसलिए हमने क्या कैलकुलेट करा, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम माना। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पहली बार पता लगा है कि हम NNP-FC को ही क्यों नेशनल इनकम मानते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आए हैं 8 एग्रीगेट्स बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज मैंने आपको समझाया सिंपल लैंग्वेज में, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो चैनल को फिर भी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे मेरे चैनल में वीडियोस पड़े हैं, उन्हें देखो। बिजनेस को भी मैंने इसी तरह से पढ़ाया और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में आगे पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। जय हिंद।